हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम HTML एलिमेंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेलेक्ट के बारे में। से पहले वाले सेशन में भी सेलेक्ट के बारे में पढ़ा था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट टैग हम कब यूज़ करते हैं, क्या वो सिनेरियोज होते हैं जिनमें इसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उससे एक नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम सेलेक्ट को मल्टीपल ऑप्शंस के लिए एलिजिबल कर सकते हैं, या अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो कैसे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट या सेलेक्ट टैग के थ्रू मल्टीपल वैल्यूज को एज ए इनपुट रिसीव कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट से एक है। जब भी हम प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो वेबसाइट पे कई बार ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें यूज़र को एक ड्रॉप डाउन तो प्रोवाइड करना होता है, बट उस ड्रॉप डाउन में यूज़र को मल्टीपल वैल्यूज़ भी अलाउ करवानी होती है, मतलब यूज़र मल्टीपल वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये पूरी चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन डिस्कस और शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है मेरे एंड से कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे सेशन, है ना। तो फॉलो करने में सीक्वेंस से और इजीली हमें ऑनगोइंग टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर आप देखोगे तो कोड बिल्कुल सिंपल सा लिखा हुआ है। एक आप लोगों के लिए इसमें क्वेश्चन भी है, तो हर सेशन के एंड में मैं आपसे ये क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको इसका आंसर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जिससे ना सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी बट जो लोगों को इसका आंसर नहीं पता वो भी डायरेक्टली यहीं से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बेसिक कोड के अंदर हमने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो एक हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग मैंने यूज़ किया और वहाँ पे पुट किया हुआ है HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है, तो अब इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से अभी आ रहा है HTML बाय टेक्सचर मेथड। अब हमें क्या करना है, हमें जो डिस्कशन है वो होगा किसके अराउंड, हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट, वो भी फॉर्म्स के टर्म में, है ना। इससे पहले हमने बाकी चीज़ें भी डिस्कस की थी फॉर्म से रिलेटेड, और पूरी जो सीरीज है इसमें भी हम फॉर्म से रिलेटेड या हर चीज़ हम फॉर्म के टर्म्स में ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसको भी हम फॉर्म के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालूंगा यहाँ पे और फिर हम एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म के अंदर सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो पहले एक हेडिंग डालते हैं, यहाँ आ गया H2 में हम लिखेंगे सेलेक्ट फॉर मल्टीपल वैल्यूज इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दी। अगर इसको हम सेव करके अभी आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है, सेलेक्ट फॉर मल्टीपल वैल्यूज इन HTML फॉर्म्स। अब हमें क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर हम एक बटन ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा बटन। इस बटन के अंदर हम लिखेंगे सबमिट, और इस सबमिट के अंदर इसका टाइप सेट कर देते हैं। टाइप भी हो गया हमारा क्या, सबमिट। ठीक है, ये हमारा रेडी है। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अभी आप देख रहे हो एक फॉर्म में बटन हमने ऐड कर दिया, बट अभी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। रीजन यही है कि अभी आपने इसमें कोई भी एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है फॉर्म के लिए। तो यहाँ हम एक एक्शन स्पेसिफाई करेंगे। एक्शन में आपको वो पेज देना है जिसपे भी आपको उसको नेविगेट करवाना है। तो मैं पेज दे रहा हूँ tspgm10.html। तो अब अगर मैं इस फॉर्म के बटन को क्लिक करूंगा तो ये मेरा जो डेटा है फॉर्म के फील्ड पे, अभी तक इनपुट फील्ड तो हमने कोई नहीं बनाया, बट ये फॉर्म को नेविगेट करेगा किस पे, tspgm10.html पे। जरूरी नहीं है आपको हमेशा यही यूज़ करना है, ये मेरे सिस्टम पे इसलिए मैंने यूज़ किया। आप कुछ और जो भी आपके पास HTML कोड हो वहाँ पे इसको मूव करवा सकते हो HTML पेज प्रोवाइड करके। क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनपुट लेने का भी प्रोसेस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम क्या बनाने वाले हैं, एक ऐसा फॉर्म जिसमें यूज़र मल्टीपल वैल्यूज़ को एक साथ सेलेक्ट कर सके। तो पहले एक नॉर्मल सेलेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम लिखने वाले हैं क्या, ऑप्शंस। हमें पता है कि ऑप्शंस स्पेसिफाई करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शंस। ऑप्शन आ गया। ऑप्शन के अंदर हम लिखने वाले हैं पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर हम सेलेक्ट को नेम दें, इधर मैं नेम देता हूँ सेलेक्ट के लिए, और यहाँ लिख देते हैं हॉबीज़।
ठीक है। तो हम इस फॉर्म से क्या सेलेक्ट करवा रहे हैं, हॉबीज़, और हॉबीज़ काफ़ी सारी हो सकती है एक यूज़र की, तो इसीलिए यहाँ पे हम हॉबीज़ के लिए मल्टीपल सिलेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस के ऊपर हम यहाँ पे पहली जो हॉबी लिखने वाले हैं वो है रीडिंग, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी सेट करनी है, जैसे लास्ट सेशन में हमने देखा था। तो यहाँ पे आ जाएगा रीडिंग, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसी तरह से हम सेकंड ऑप्शन प्रिपेयर करेंगे। सेकंड ऑप्शन के लिए भी ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग के साथ में हम लिखेंगे क्या, ट्रैवलिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रैवलिंग, और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, और इधर लिखेंगे ट्रैवलिंग, ठीक है। उसी तरह से अब हम थर्ड ऑप्शन देंगे जो होगा स्पोर्ट्स, यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन। आप जो भी ऑप्शन रखना चाहते हो आप अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हो। इधर लिखेंगे स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ में वैल्यूज़ भी आ जाएगी क्या, स्पोर्ट्स, यहाँ आ जाएगी वैल्यू स्पोर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हम रखने वाले हैं वो होगा म्यूज़िक, तो यहाँ लिखेंगे ऑप्शन, और इधर आ जाएगा म्यूज़िक, ठीक है। इसके साथ वैल्यू लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे म्यूज़िक। अब अगर इसको हम सेव करें और अपने वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो इसका आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि ये किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक एज ए ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना भी लास्ट सेशन में देखा था, बट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तक हमने क्या बनाया, एक नॉर्मल सेलेक्ट बनाया जिसमें यूज़र कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ट्रैवलिंग सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है, तो ट्रैवलिंग का जो हॉबी जो है वो कैसे सेट हो गया, ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग इस पेज पे एज ए डेटा एक्सेप्ट कर लिया इसने। बट ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हम इसको ऐसा एक वे बनाने वाले हैं जिसके थ्रू यूज़र मल्टीपल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल किसी की हॉबी रीडिंग और म्यूज़िक है, तो वो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सके और इसके बाद वाले पे भी सिलेक्ट कर सके कंट्रोल के साथ में। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा, तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहाँ सेलेक्ट में लिखना पड़ेगा एक कीवर्ड एट्रीब्यूट मल्टीपल। अब जैसे ही मैंने इसको मल्टीपल कर दिया, अब अगर मैं वेब ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे ये कुछ डिफरेंट वे में हमें शो हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब यूज़र, ऑफ कोर्स अगर यूज़र को मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो एक साथ उसको सभी वैल्यू शो होनी चाहिए, है ना। अभी तो हम ये सिर्फ 4 ही वैल्यूज़ रख रहे हैं, बट हो सकता है आपके पास और भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये क्या करता है, आपको सारी वैल्यूज़ एक साथ ही शो करता है। अब इन केस अगर यूज़र को इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे रीडिंग सेलेक्ट करना है, तो मैं रीडिंग सेलेक्ट करूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो हॉबीज़ में क्या आ जाएगा, रीडिंग, ठीक है। बट वही इसी सिनेरियो में अगर यूज़र को मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करनी, किसी की हॉबीज़ है रीडिंग और स्पोर्ट्स, तो वो रीडिंग और स्पोर्ट्स सेलेक्ट करेगा और सबमिट करेगा। जैसे यहाँ पे सबमिट हुआ, और अभी हम गेट मेथड है बाय डिफॉल्ट हमारा, तो गेट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा डेटा कैसे जा रहा है, यहाँ पे यूआरएल में शो हो रहा है हमें। तो हॉबीज़ में क्या आ रहा है, रीडिंग एंड हॉबीज स्पोर्ट्स, मतलब दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक्सेप्ट हो गई एज ए इनपुट। तो क्या हम सिर्फ 2 ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो और भी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं ये 4 की 4 वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ। तो अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हॉबीज़ में रीडिंग, हॉबीज़ ट्रैवलिंग, हॉबीज़ स्पोर्ट एंड हॉबीज़ म्यूज़िक। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन थे वो सभी एक्सेप्ट हो गए हैं, कैसे, एज ए इनपुट वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको एक सेलेक्ट टैग का यूज़ करना है और उस सेलेक्ट में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिसको यूज़र मल्टीपल तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल एक पहले सेलेक्ट फॉर्म बनाएंगे, सेलेक्ट टैग बनाएंगे, उसके साथ ऑप्शन टैग के थ्रू उसमें ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, और फिर जितने भी ऑप्शन हैं उनको मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट वाले में ही डालेंगे जो है मल्टीपल। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एक तो ये नेम इसका होना चाहिए, क्योंकि अगर नेम नहीं होगा तो वो आप फिर यूआरएल में इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे कि किस नेम से आपको इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। और दूसरा, जब अब भी आप इसमें नॉर्मल वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो तो साथ में हमें वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ में भी इसमें वैल्यू असाइन करनी है। अगर वैल्यू उसमें असाइन नहीं होगी तो वो बाद में इशू कर सकता है, क्योंकि ये वैल्यूज़ ही हम बाद में एक्चुअल डेटा राइट करने या जो भी पर्पस है हमारा उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन एट्रीब्यूट ये है मल्टीपल, जिसको आप यूज़ करोगे सेलेक्ट के साथ में, और वो आपको अलाउ करेगा मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फॉर्म में, ठीक है। अब एक और पॉइंट, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेलेक्ट हमेशा फॉर्म्स के साथ ही यूज़ करना है। अभी हम फॉर्म सीरीज़ कर रहे हैं इसलिए इसको फॉर्म के साथ पढ़ा है, बट आप चाहो तो नॉर्मली भी इसका यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। तो आई होप आज का ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अब जस्ट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसका आंसर ज़रूर शेयर करें कि क्यों हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख के आंसर फाइंड आउट करके और फिर शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको प्रिपेयर करने में हेल्प होगा बट आपकी प्रिपरेशन में तो यूज़फुल रहेगा, साथ में बाकियों को भी रेफरेंस करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और जो लोग कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका नेम भी स्पॉटलाइट करेंगे अपकमिंग सेशंस में। तो आई होप ये सेशन आज का क्लियर था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।